जो काम करो उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखो। हम ये लाइन बहुत बार सुनते हैं, बट इसे अप्लाई जरा कम करते हैं, पर ये बात है तो सही। अब जब आप एक एमएसएमई बिजनेस के ओनर हैं और आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर भी करवा लिया है, तो आपको उससे रिलेटेड बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। इसलिए हमने सोचा आपका ये काम भी आसान कर देते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ के बारे में जो बिजनेस ओनर्स के लिए काफी जरूरी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में। अब आप ये तो जानते हैं कि एमएसएमई होते क्या है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बिजनेसेस हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को अपने ग्रोथ में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जैसे कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशंस। इसलिए एमएसएमई सेक्टर के लिए एक सिंगल और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की जरूरत थी, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एमएसएमई की चैलेंजेस को पूरी तरह से एड्रेस कर पाए और उनके इश्यूज को सॉल्व करके उनका ग्रोथ प्रोसेस आसान बनाए। यही वजह थी कि आबिद हुसैन कमेटी 1997 और डॉक्टर एसपी गुप्ता के स्टडी ग्रुप 2000 ने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाने की सलाह दी थी। और फाइनली इसकी जरूरत को समझते हुए गवर्नमेंट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में इंट्रोड्यूस किया। तो एमएसएमईडी एक्ट 2006 क्या है? एमएसएमईडी एक्ट 2006 एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसका मेन एम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना है और उनकी डेवलपमेंट को बूस्ट करना है। इस एक्ट का एक इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि अब मीडियम एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट दिया जा रहा है और अब सर्विसेज को भी एमएसएमईज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फन फैक्ट, ये एक्ट एमएसएमई कैटेगरी में कौन से बिजनेसेस इंक्लूड होंगे उसकी कंडीशंस भी स्पेसिफाई करता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बेसिस पर। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत अब एमएसएमईज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस। इस एक्ट ने पहली बार एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जो एंटरप्राइज के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस। इस एक्ट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को एक साथ कंबाइन कर दिया ताकि इनको एक लीगल डेफिनेशन मिल सके जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इस एक्ट के कुछ की फीचर्स भी हैं जिस पर इसके लॉज और आउटलाइन प्रिंसिपली बेस्ड है, जैसे कि डेडिकेटेड फंड्स। एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल फंड्स का एलोकेशन किया गया है ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। कॉम्पिटिटिवनेस, ये एक्ट एमएसएमई सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाने और लेवल प्लेइंग फील्ड रखने को बढ़ावा देता है। सिंप्लीफाइड बिजनेस टर्मिनेशन, अगर किसी को अपना बिजनेस बंद करना हो तो उसके लिए प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया है। एमएसएमईडी एक्ट 2006 के सेक्शन 3 के अंडर एक नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाया गया है जो एमएसएमई सेक्टर्स की पॉलिसीज और फैक्टर्स को रिव्यू करता है ताकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और भी ज्यादा प्रॉस्पर कर सके। इसी एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के थ्रू एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जा सकती है। ये कमेटी गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर के इश्यूज और पॉलिसीज के बारे में एडवाइस देती है ताकि उन्हें इम्प्रूव किया जा सके और सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। वहीं एमएसएमईडी एक्ट 2006 के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर कोई सप्लायर गुड्स या सर्विसेज किसी बायर को सप्लाई करता है तो बायर को पेमेंट उस डेट तक करनी होगी जो उनके बीच रिटन एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया हो। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो पेमेंट का मैक्सिमम पीरियड 45 दिन होगा जो गुड्स या सर्विसेज के डिलीवरी के दिन से कैलकुलेट होगा। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और बायर ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज किया है तो पेमेंट का पीरियड ऑटोमेटिकली 15 दिन हो जाएगा जो गुड्स या सर्विसेज के डिलीवरी के दिन से स्टार्ट होगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उसके प्रोसेसेस को भी एमएसएमईडी एक्ट 2006 एड्रेस करता है। इस एक्ट के तहत हर तरह के बिजनेसेस कवर होते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशंस ऑफ पीपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज या अंडरटेकिंग हो। इन सभी बिजनेसेस को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का हक है। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई रजिस्टर हो जाता है तो आपको इस एक्ट के अंडर दिए गए बेनिफिट्स अवेल करने का हक है। ये था आपके लिए एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट।
इस एक्ट की ही तरह इंडिया में एमएसएमई बिजनेसेस को एम्पावर करने के लिए IIFL फाइनेंस देता है एमएसएमई बिजनेस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और क्विक डिस्बर्सल्स के साथ। वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर एमएसएमई बिजनेस नीड्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्ट के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की, द 45 डेज MSME पेमेंट रूल, ताकि हम उसके बारे में डिटेल में जान सकें। Like the video, share it with your friends and subscribe to our channel if you have not already. And hey, stay tuned for more MSME related updates.